हरे कृष्णा। आज कुछ कथा सुनाएंगे। बड़े भजन की प्रेरणा मिली वो कथा में। ये सच्ची घटना है। एक बाबा वृंदावन रहते थे। बड़े वितरागी संत थे, बड़े प्रेमी संत थे, नामनिष्ठ संत थे। जब तक हम नाम का आश्रय नहीं लेंगे, जब तक हम हरिनाम के प्रति रुचि नहीं होगा, महामंत्र प्रति गुरु प्रदत्त मंत्र प्रति रुचि नहीं होगी ना, तो भगवान प्रसन्न होने वाला नहीं है। क्योंकि कलियुग केवल नाम आधार है। कलियुग में तो वृंदावन में एक संत रहते थे, बड़े प्रेमी नामनिष्ठ संत है। दिन में 2-3 लाख नाम जप करते थे संत। कोई अचानक कोई, क्योंकि संतों से तो दर्शन करना चाहिए, संतों से मिलना चाहिए। संतों के आशीर्वाद से, बिना आशीर्वाद से, बिना कृपा से तो भगवान के नाम भी हमारा स्मृति नहीं होगी, नहीं हो सकता है हमारा बिना संतों की कृपा से। इसीलिए हमेशा भगवान की कृपा से, संतों की महात्मा की कृपा तो बलवती होता है। भगवान की कृपा तो छिपी हुई रहती है, लेकिन भगवान की जितनी कृपा है, सारे कृपा तो संतों में ही निहित रख दिए हैं, धारण करा दिए। इसीलिए भगवान कहते हैं मेरी कृपा से पहले संतों की कृपा चाहिए। इसीलिए पहले हम लोग सब संतों की कृपा अवश्य जरूरी है, तो भगवान प्रसन्न होंगे। तो वृंदावन धाम के जो नाम संत थे, उन्होंने 1-2-3 लाख नाम जप करते थे, एकांत में रहते थे। और दिन में एक बार माधुकरी करने ब्रजवास से टुकड़ा मांग करके ही वो रहते थे। तो उन बाबा से जो भी आकर के कहता है, बाबा बताओ ना मेरा कल्याण का मार्ग कैसा होगा, भगवत मुझे कैसे प्राप्ति होगी, मेरी कल्याण की मार्ग बताओ, बताओ बाबा। तुरंत बाबा ने हंस हंस के बोलते थे, अच्छा तुम कल्याण के मार्ग चाहते हो, कल्याण कैसा होगा चाहते हो ना, तो बताओ तुम्हारे खाते में कितनी पूंजी रखा हुआ है, तुम्हारे खाते में कितना पैसा है। तो कहता है, महाराज जी बाबा हमारे खाता में तो केवल 1000 रुपया 2000 रुपया पड़ा हुआ है। तुरंत गुस्सा में बाबा ने आंख बबूला करके बोलते हैं, आंख लाल करके बोलते हैं, अरे खाता में तुम इतनी पैसा है, लेकिन तुम भगवान का को चरण कमल को प्राप्त करना चाहते हैं, तुम कल्याण मार्ग को खोजना था, जाओ वहीं से, इससे काम नहीं बनेगा, जाओ। तो चले जाते हैं। दूसरा दिन कोई आकर के कोई भक्त ने किससे, बाबा बताओ कल्याण का मार्ग बताओ, भगवान के चरण कमल कैसे प्राप्ति होंगे बताओ। तो कहते हैं, अच्छा तुम बताओ तुम्हारा खाते में कितना रुपया है, कितना पैसा है। कहते हमारे लाख में 2 लाख रुपया है। फिर भी वो डंडा उठा करके उन्हें उसको मारने के लिए दौड़ते हैं, करके 2 लाख रुपया में खाता में क्या भगवान को प्राप्त कर पाओगे, कल्याण मार्ग का इससे कल्याण मार्ग नहीं होगा, इतनी पैसा में जाओ भागो वहीं से। चले जाए। दूसरा कोई आता है कभी, फिर आकर के महाराज बाबा से पूछता है, बाबा बताओ ना हमारे कल्याण के मार्ग कैसा होगा, क्या होगा, हैं जल्दी बताइए कल्याण के मार्ग का मार्ग। तो वही प्रश्न महाराज बाबा ने पूछते थे। वो करे कि अच्छा तुम बताओ तुम्हारे खाता में कितना पैसा है। फिर देखिए हमारे खाता में करोड़ रुपया है, 2 करोड़ रुपया है, क्या उससे भगवान कल्याण मार्ग होगा, आप बताइए ना। तो कह रहे हैं, रे तुरंत सुन करके एक पत्थर उठा करके ऐसे मारने के लिए दौड़े। अरे अच्छा तुम करोड़ों रुपया ला करके बोलते हो भगवान का मार्ग को, मुझे बताइए भगवान कैसा प्रसन्न होंगे, हम हमारा कल्याण का मार्ग खोजने चाहते हो, जाओ वहीं से भागो। तो अरे सारे भक्तों ने विचार किया, करे कि और विचार करके महाराज के पास आकर के बोलते, बाबा आप 1000 जिसके खाते में 1000 रुपया है उनसे भी आप गुस्सा करते हो, हैं कल्याण का मार्ग होगा नहीं बोलते हो। जिसके खाते में 1-2 लाख रुपया हो उसको भी आप मना कर देते हो, फिर आप डंडा उठा कर मारने के लिए दौड़ते हो। फिर जिसके पास है, मेरे पास तो इतना करोड़ रुपया बैलेंस में है, फिर भी आप मना करते हो। भले सचिन बताओ आप कैसे कल्याण मार्ग होगा, किस तरह। तो बाबा ने कहते, रे मूर्ख, रे पागल, ये मैं
संसार की बात नहीं कहता हूँ। ये संसारी बाबा ने कहा, सारे कह रहे हैं, देखिए, अरे मैंने ये संसार की बात नहीं कहता हूँ, ये बैंक में ये रुपये की बात नहीं बोलता हूँ। तुम तो इसी जगत का बैंक में खाता के बात बोल रहे हो, लेकिन बोलते मैं तो उसी जगत का बैंक खाता के बात बोलता हूँ। श्री कृष्ण रूपी चरण कमल की खाता में तुम कितने रखे हो? तो कह रहे हैं श्री कृष्ण रूपी चरण कमल रूपी बैंक में तुम कितनी पैसा रखे हो? वो पैसा मतलब क्या जानते हो? धन मतलब करेगी, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो जी मैंने कृष्ण रत्न धन पायो। जो कि मेरा भाई ने वही तो कहा है, जो कि मेरा तो धन स्वरूप मिल गया है, जो कृष्ण रूपी धन है, राधा रूपी धन है, राम नाम रूपी धन है, तो मुझे और नहीं। जिस प्रकार मेरा ने कहा है, जो कि पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। हमारा सच्चा तो धन है, सच्चा तो रुपड़ा है, सच्चा तो पैसा तो कृष्ण नाम रूपी धन है, कृष्ण संपत्ति रूपी धन है। और श्री कृष्ण के चरण रूपी बैंक में हमारा वही संपत्ति हुई। और बाबा ने कहते हैं, बाबा कह रहे हैं यही पूछना चाहिए था। तो तुम कितने नाम जप करते हो? राधा नाम कितना जप करते हो? हरि नाम कितना जप करते हो? हम गुरु प्रदत्त मंत्र तुम कितनी माला जप करते हो? ये जितनी माला है ना, ये तो पूंजी है, हमारा धन वही है, उससे ही भगवान प्रसन्न होंगे। भले करोड़ करोड़ बैंक बैलेंस में हैं, लेकिन ये सारे तो धरे के धरे रह जाएंगे, भगवान प्राप्त कभी नहीं हो सकते हैं। मैं तो ठाकुर जी का यही है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा जी ने कह रहे हैं, पायो जी मैंने राम रत्न धन पायो। मीरा जी क्या कहते हैं? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु, वस्तु अमोलक दे मेरे सदगुरु, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो। हम तो संसार रुपया हम जमा करेंगे तो थोड़ा सा कुछ ब्याज आता है, लेकिन मेरा भाई कहती है, रे हम जो पैसा जमा किया ना कृष्ण चरण बैंक में, और कौन सा पैसा जमा किया? कृष्ण नाम रूपी, राधा नाम रूपी पैसा को, पूंजी को श्री कृष्ण रूपी चरण कमल रूपी बैंक में हम रखा है। लेकिन और संसार रूपी बैंक में जो संसार रूपी पैसा रखते हैं ना पूंजी, वो थोड़ा बहुत ब्याज में आता है। मेरा कहते मैंने जो बैंक में रखा है वो कैसा बैंक है? दिन दिन बढ़त सवायो, सवा गुना बढ़ता है। वो तो सालों में बढ़ता है, महीना में बढ़ता है, सालों में इतना तुम्हारा बढ़ेगा, लेकिन ये हर दिन 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 बढ़त सवायो। और ये जो धन को, ये संपत्ति को, अरे संसार का संपत्ति रखेंगे तो लूटने का, चोर का डर लगता है, बैंक कोई डूबने का डर लगता है। लेकिन मैंने जो बैंक में रखा है ना, ये धन कृष्ण रूपी धन है, ये कोई चोर नहीं लेयो, चोर भी नहीं ले सकता है, कोई कुछ नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को चाहिए ये कृष्ण रूपी धन के द्वारा ही हमारा कल्याण मार्ग हो सकता है। बाबा ने उसी संतों को, उसी भक्तों को कृष्ण रूपी संत रूपी कृष्ण रूपी धन दे करके सभी को कल्याण का मार्ग बताया। इसीलिए हम लोगों भी अब लोग से प्रार्थना है, अब लोग प्रेम से ये कृष्ण नाम लीजिएगा, राधा नाम लीजिएगा, महामंत्र जप कीजिएगा, तब ये जाकर के हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।